मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं आज आपके सामने जो मौजू लेकर आई हूँ वो है कुरान पाक। तो कुरान पाक के हमारे ऊपर 3 हक़ हैं। पहला उसको पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उस पर अमल करना। तो सबसे पहले पढ़ने की बारी है। तो कुरान पाक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहबर, रहनुमाई और हदायत बनाकर भेजा। हम जिस दीन को, इस्लाम को हम लेकर चल रहे हैं, वो जिस सिलेबस को लेकर हमने इसके ऊपर चलना है, इसके ऊपर अमल करना है, वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल है ही नहीं। तो हमने सबसे पहले इसका एहतमाम करना है, इसके पढ़ने का। हमने पढ़ने के लिए इसके औकात मखसूस कर दिए हैं, रमज़ान या फिर फौतगियाँ। जबकि ये कुरान जिंदों के लिए आया है और हर वक्त हर टाइम पे हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ कर, तो इसके बाद इसके समझने की बारी आएगी। जैसे हमने कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, कुछ भी बनना है, तो पहले उसके सिलेबस को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम उस डिग्री के ऊपर फाइज होंगे ना। तो ये कुरान पाक जिस पे हम मुसलमान कहलाने के वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये कुरान हमारा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन किस तरह के मुसलमान हैं कि हमें अपने सिलेबस का ही नहीं पता, हमें अल्लाह के मैसेज का ही नहीं पता। दुनिया में हम क्या करने आए हैं? हम ये पेपर हल करने आए हैं, हम इम्तिहान देने आए हैं। जबकि इम्तिहान देने के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस का कोई इल्म ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि इसमें है क्या, ये हमारे लिए किस मकसद के लिए आया है। ये अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके तो हमें तन्हा नहीं छोड़ा, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इसको नाज़िल किया। किसके लिए? हमारे लिए। और हमें इसके बिल्कुल किसी भी अहकामात का, किसी मामलात का कोई पता नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है? ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि जिस तरह एक एक निसाब को हम पढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं, उसको समझने के लिए ट्यूटर्स रखते हैं, हज़ारों लाखों रुपया लगा देते हैं, तब कहीं जाके हमें वो उहदा मिलता है। तो इस कुरान के ऊपर हमें इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए किसी आलिम की या किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत है। हम किसी से रुजू नहीं करते। हम कहते जो हमने अपने बाप दादा को करते पाया, हमने तो वही करना है। जबकि कुरान कहता है कि तुम्हारे बाप दादा ना कुछ जानते हो, ना इल्म रखते हो, ना उन तक हदायत पहुंची हो, उनके दीन पे चलोगे या उनका कहना मानोगे? तो ये सब कुछ जानने के लिए हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करेंगे, तभी हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे ना। वरना देखें ज़रा, कदम कदम पे हम फेल हो रहे हैं, कदम कदम पे हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, कदम कदम पे हम मसाइब का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी तरफ, इस रहनुमाई की तरफ रुजू ही नहीं करते। हम कहते कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बहुत इल्म है, हमारे बाप दादा ने जो किया हम तो वही करेंगे। तो इस निसाब में, इस सिलेबस में हम बिल्कुल फेल होंगे कल क़यामत वाले दिन। दुनिया में भी देखें, जितना हमने इसको पीछे छोड़ा हुआ है उतनी ही मसाइल का शिकार है, उतने ही मसाइब का शिकार है। ना रहमतें, ना बरकतें। इस कुरान को देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई की किताब कैसी भेजी कि जिसके पढ़ने से जिस जगह पे पढ़ा जा रहा है वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ रहमतें होती हैं। और ये कुरान शफा है, रहमत है, नूर है, हदायत है। तो नाजरीन, हम इसमें प्रोग्राम में हमने इसके पढ़ने के बारे में अभी तो बहुत लातादाद इस पर बोला जा सकता है, लेकिन इतना ही काफ़ी है हमारे समझने के लिए कि हमने दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए जितने भी सिलेबस पढ़ लिए, जो कुछ भी कर लिया, जो ओहदे भी हासिल कर लिए, वो यहीं रह जाने। क़यामत वाले दिन कल जब हमसे सवाल किया जाएगा तो हमें तो अपने सिलेबस का कुछ भी पता नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं जानते कि हमने क्या उधर किया था। हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। आज जिस चीज़ ने हमें कामयाबी देनी है, आज जिस चीज़ ने हमें बचाना है, कहते कल क़यामत वाले दिन ये कुरान हम पे साया करेगा।
قرآن کا سایہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس پہ عمل کیا۔ تو عمل اور سمجھنے کی باری بات میں آتی ہے۔ پہلے اس کی طرف میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، بلکہ تمام عالم انسان کو یہ اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی پوری دنیا اور آخرت کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا رول اصول ہے کہ کس طرح ہم اس پر چل کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، کہ ہم اپنے مقصد کو پانے کے لیے دور دراز لوگوں تک جاتے ہیں کہ کس طرح مسئلے کا حل ہو، کیسے اس معاملات کے سے ہم نکلے، اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا ملے، کون سا وظیفہ کیا جائے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ اللہ کی کلام ہمیں نہ صرف آخرت میں ہمیں رہائی دلوائے گی، بلکہ دنیا کے تمام مسائل، یہ انبیاء نے جس طرح چل کے ہمیں بتایا، جس طرح مصائب سے انہوں نے سامنا کیا اور جس طرح اللہ کو پکارا، وہ ہمیں یہ قرآن اس کی طرف راغب کرواتا ہے کہ اگر میں ان کو نجات دے سکتا ہوں تو تمہیں بھی، تم تو جو خیر امت ہو، تم تو بہترین امت ہو۔ تو میں صرف اور صرف ابھی آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہی ہوں۔ تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کے سمجھنے پہ بیان دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔